सैयद कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा, ये हुजूर के जिगर का टुकड़ा, उम्र शरीफ तकरीबन 5 या 6 बरस, ये गुजर के जा रही है। सुन बेटी क्या होती है। अबू जहल ने खातून जन्नत को आते देखा, जबान दराजी की, हुजूर के खिलाफ उसने बकवास की। बेटी तो बेटी होती है ना। खातून जन्नत रुक गई, फरमाने लगी जबान बंद कर, तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया। ये बात खातून जन्नत ने कही, अपने यारों के साथ खड़ा था और एक बच्ची का ये जवाब कि उसके मुंह का थूक सूख गया, उसके यार हंस दिए, उसे जिल्लत महसूस हुई, उसने आगे बढ़ के खातून जन्नत के थप्पड़ मार दिया। तो जो है सारे लोगों, उसने खातून जन्नत के थप्पड़ मारा। सैयद कायनात रोती हुई घर तशरीफ लाई है, मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा मुस्तफा, जिनको माँ का प्यार भी देते हैं, बाप का प्यार भी देते हैं, जैसी रोते हुए घर तशरीफ लाई है। सरकार ने बेटी को रोते हुए देखा है, मेरे सरकार ने अपने घुटने जमीन पे रखे, बाजू फैलाया, फरमाया शाहजादी आ मेरे सीने से लग जा। आज मेरी बेटी को किस चीज ने रुला दिया है। जैसी सैयद कायनात ने अपनी बात सरकार के सामने रखी है, पूरी तारीफ पढ़ लीजिए, ऐलान नबुव्वत से लेकर के आखिरी खुतबे तक मेरे नबी की तारीफ पढ़ लीजिए। सरकार ने किसी के हक में बददुआ नहीं की है, सरकार को कभी जलाल नहीं आया है, आका करीम के पत्थर लगा। सहाबा ने कहा था अब तो बददुआ कर दे, दंदाने मुबारक शहीद हो गया है, अब बददुआ करें ये हलाक हो जाए। तब भी नबी ने हाथ उठा के दुआ की थी, ताइफ में पत्थर मारे गए, तब भी नबी ने दुआ की थी। लेकिन आज जब बेटी रोती हुई आई है, आज नबी को पता चला है कि अबू जहल ने थप्पड़ मार दिया है, आज मुस्तफा का गुस्सा शराब पर है। फरमाया जा बेटी, अगर अबू सुफियान मिल जाए उनसे जाकर शिकायत कर, अगर अमीर हमजा मिल जाए उनसे जाकर के शिकायत कर, और जाके उनसे कह कि वो भी जाकर के अबू जहल से बात करे, अगर मेरी बेटी से माफी नहीं मांगी आज मेरे हाथ उठेंगे और खुदा उसको नेस्तो नाबूद कर देगा। आज पहली मर्तबा नबुव्वत के तेवर में जलाल है, आज पहली मर्तबा मुस्तफा को गुस्सा आया है। सैयद कायनात निकली है, सबसे पहले हजरत अबू सुफियान से मुलाकात हो जाती है। अबू सुफियान ईमान नहीं लाए हैं, खातून जन्नत को रोते हुए देखा, हाथ पकड़ा, बेटी क्या बात है, कहा वालिद साहब ने आपके पास भेजा है, क्या बात है, पूरी बात सुनाई है। हजरत अबू सुफियान ने खातून जन्नत को सीने से लगाया, गोद में उठा करके अबू जहल के दरवाजे पे लाए हैं, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन, अबू सुफियान आया है। उसने सोचा अपनी पार्टी का बंदा है, दौड़ के दरवाजा खोला, लेकिन अबू सुफियान की गोद में खातून जन्नत को देखा, कहा इसको क्यों लेके आए हो। अबू सुफियान का जलाल देखे, आपने कहा जालिम तुझे गैरत क्यों नहीं आई, हमारे उसूल में लिखा हुआ है बेटी बेटी होती है, चाहे दुश्मन की बेटी क्यों ना हो, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने फातिमा पे हाथ उठाया है। फातिमा सिर्फ मोहम्मद की बेटी नहीं, फातिमा मेरी भी बेटी लगती है, हाथ कैसे लगा दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई। अबू जहल थर थर कांप लगा के, आपने कहा था फातिमा बेटी हाथ बढ़ा, थप्पड़ लगा, बदला ले ले। खातून जन्नत ने कहा था चाचा मेरे बाप ने बदला लेना नहीं बल्कि हमें तो माफ करना सिखाया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद साहब किबला। हाँ, अगर बिलग्राम का सैयद कुछ नहीं बोलता है तो गूंगा नहीं है, लाइल में नहीं है, कमजोर नहीं है। खुदा की कसम ये तो सैयदों के लहू की तासीर है कि जान के दुश्मनों को भी माफ कर दिया करते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, ये ख्याल रखिएगा। सैयद कायनात ने कहा था चचा हमारे बाप ने हमें माफ करना सिखाया है। आपने फरमाया कुछ गैरत कर, इस बच्ची से सीख, इस बच्ची के हौसले देख, तू इतना बड़ा ऊंट होके इस बच्ची पे हाथ उठा दिया। खातून जन्नत ने कहा चचा मैंने माफ किया। हजरत अबू सुफियान कहते हैं बेटी तूने माफ किया, अबू सुफियान माफ नहीं करेगा, क्योंकि बेटियों पे उठे हुए हाथों का बदला जरूर लिया जाएगा। सैयद कायनात का हाथ पकड़ा अबू सुफियान ने और 2 थप्पड़ मारे अबू जहल के मुंह पे। अब खातून जन्नत हंसती हुई आ रही है, जैसी अंदर कदम रखा है मुस्तफा ने बेटी को हंसते हुए देखा। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा गहरा होता है, बाप बेटी को गमगीन देखे तो रो देता है, बाप बेटी को हंसता हुआ देखे तो खुशी में रो देता है। अब जब बेटी को मुस्कुराते हुए देखा है, मेरे नबी जमीन पे तशरीफ फरमा हुए, बाजू फैलाए, बेटी को सीने से लगाया, फातिमा बता ना बेटी क्या हुआ है, क्या लगा। अब खातून जन्नत बता रही है अब्बा मैंने तो माफ कर दिया था, लेकिन चचा अबू सुफियान ने माफ नहीं किया, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के 2 थप्पड़ अबू जहल के मुंह पे मारे गए। जैसे नबी ने इतना सुना है नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। अब मेरे आका ने कहा था मालिक अबू सुफियान को उस वक्त तक मौत न देना जब तक मोहम्मद की झोली में जगह न मिल जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सादाते बिलग्राम शरीफ, अज़मते बिलग्राम शरीफ, हुजूर मखदूमे मिल्लत। बस तवज्जो करें, खुदा की कसम ये बेटी होती है। बात बेटी पे आई तो मेरे नबी को भी जलाल आ गया, और बेटी पे मेहरबानी की वजह थी जो हुजूर ने अबू सुफियान के लिए ईमान की दौलत मांगी।
मुफस्सिरीन फरमाते हैं खातून जन्नत के साथ ये रवैया किया उन्होंने। अच्छा, तो अल्लाह ने बड़े दुश्मनों में सिर्फ अबू सुफियान को ईमान दे दिया गया। अगर आज हम हुजूर की औलाद के कदमों से जुड़ के बैठेंगे, इंशाअल्लाह खुदा क़यामत में हमें मुस्तफ़ा की चादर का साया नसीब फरमाए, है ना। ये हमारा आपका मुकद्दर है। कैसी शख्सियतों के दौर में हम सांस ले रहे हैं। हमें हुजूर रईसुल अत्क़िया का दौर मिला है। मैं कसम से सच कहता हूँ, बुरा ना मानिएगा, इजाज़त की तरफ से इजाजत नहीं रहती है, वरना कितने राजों से पर्दा उठा दूं मैं, कितने राजों से पर्दा उठा दूं। लोग मर जाएंगे अगर सारी बात खोल दूं तो, पेट के दर्द में। सच्ची बात ये तुम्हें बताऊं, आज जो तंग नजरी है ना, कभी बिलग्राम शरीफ चल के देखो, कोई पीर ऐसा नहीं जिसका मुरीद वहां बोतल लेके खड़ा ना होता हो। कोई पीर ऐसा नहीं जिसका मुरीद बोतल लेके खड़ा ना होता हो। और पीर अपने पीर साहब लंदन में घूम रहे हैं, दुआ बिलग्राम शरीफ में हो रही। हाँ भाई, वो समंदर के किनारों पे हवाएं खा रहे, मुरीद यहां धक्के खा रहे। ये तो सैयदों का जिगर है कि जहां मुंह देख के नहीं, जरूरत देख के नवाज दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरत देख के नवाज दिया जाता है। मैं कसम से कह रहा हूं, जो करते थे हम यूं हम यूं हम यूं, मैंने उन्हें भी वहां पे झुके हुए देखा। 10 मिनट के अंदर आसमान से जमीन पे गिरे, उसी 10 मिनट में पानी की बोतल लेके पीछे खड़े, एकदम करवा। याद रखिएगा, मेरे दिल की जमीन पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मुझे गिरने नहीं देता करम ज़हरा के बच्चों का। ये सारी चीजें देखें आप, हम और आप। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ ताज शरिया के बाद हम लावारिस नहीं हुए, लावारिस नहीं हुए। अल्लाह ने हमें रईसुल अत्क़िया जैसा वारिस अता कर दिया है, ऐसा हमदर्द। और सुबह से शाम तक बैठे रहना, हम गाड़ी में 9 घंटे बैठ के आए, कभी लेट रहे कभी बैठ रहे, फिर भी यहाँ दर्द यहाँ दर्द यहाँ दर्द। सलाम करते हैं सैयदों के इन शहजादों को कि सुबह से शाम तक फूंकते रहना, दम करते रहना, सबकी सुनना, सबको देखना, सबकी जरूरत का ख्याल करना, अपने आराम को कुर्बान कर देना। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? और हज़रत फरमाते हैं, सुने, वली कोई भी शख्स उस वक्त तक नहीं हो सकता है जब तक उसके अंदर अपने लालच, अपने घमंड और अपनी अना, और जो सबसे बड़ी बात बताते हैं कि बदला लेने वाली ख्वाहिश का गला ना घोट देगा बंदा, उस वक्त तक वली नहीं हो सकता। ये सबक हमें पढ़ाया जाता है। खानकाही निजाम आप देखें, खानकाही निजाम देखें, गारंटी के साथ कहता हूँ, मैं तो हिंदुस्तान घूम रहा हूँ, मेरा तो यही मानना है कि अगर इस वक्त हुए जमीन पर कोई सच्चा हमदर्द, दिलों के राज का जानने वाला और दर्दों की दवाएं बांटने वाला कोई है तो वो सरकार रईसुल अत्क़िया की ज़ात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमें हजरत का दौर मिला है और हमें हजरत की ज़ियारत हो गई है। फरमाया गया, वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिथ, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करें, खूब खूब। अल्लाह बेटी दे तो जश्न मनाए, अल्लाह बेटी दे तो खुशियां मनाए। खुदा करे कि हमारे भाई नौशाद भाई की बेटी जिसका नाम इन्होंने फातिमा रखा है, अल्लाह उस बेटी की आमद की खुशी में हर ऐसे घर में बेटी अता कर दे जिस घर में कोई बेटी ना हो। आमीन, आमीन। अल्लाह हर घर वालों को बेटी अता करे, हर बाप को सच्चा हमदर्द अता करे। बस जो है गला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिरों की मुलाकात चमन रहा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब के बयान के बाद मैं मौलाना अब्दुल करीम साहब किबला से गुजारिश करता हूँ कि बारगाह रिसालत में मंजूम खराज अक़ीदत पेश फरमाए। इश्क़ सरकार में जब नात पढ़ी जाती है, रूह तैयबा की। मैं ससुर जितने भी हैं उनसे कहूंगा, नई बच्ची आई है ना, उसे बेटी कह के आवाज दे। उसके लिए एक जंगल है, नई जमीन है, उसे वो प्यार दो कि बाप का प्यार उसे याद ना आए। सास से कहूंगा वो अपनी बेटी को वो प्यार दे कि उसे माँ का प्यार याद ना आए, माँ का प्यार याद ना आए। खुदा की कसम अगर ये रिश्ते घरों में बन जाए ना तो फिर घर जन्नत बनते नजर आएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये वादा मेरा शादीशुदा लोगों से था, ससुर लोगों से। बहू को बेटी कह के आवाज दिया करो। लोग तावीज को कहते, तावीज देता अच्छा घर मिल जाए हमारी बेटी को, अच्छा घर मिल जाए। मैं कहता हूँ उसूल याद रखो, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा आपकी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। आप दूसरे की बेटी को इज्जत अता करो और खुदा बोले, खुदा
आपकी बेटी को इज्जत अता करेगा, आपकी बेटी को इज्जत अता करेगा। बेटियां रहमत होती हैं, बेटियां रहमत होती हैं। किसी को इस बात का ताना न देना कि रब ने तुझे बेटा नहीं दिया, और बेटियों की मौजूदगी पे किसी का दिल थोड़ा नहीं होना चाहिए जी, बेशक। बेटियों के आने पे किसी का दिल थोड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बेटियां बोझ होती तो खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 फूल न खिलाता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महबूब के आंगन में 4 बेटियों का होना ये बताता है कि खुदा जिससे राजी होता है उसको बेटी देता है, उसको बेटी देता। और आज भी ये सितम है बाज जाहिलों में, और वो जाहिल जिनका जहल हद्दे गुमराही को पहुंचा हुआ, ऐसे जाहिल। कितनी बच्चियों को आज भी इस बुनियाद पे तलाक दे दी जाती है कि वो बच्चियां एक बेटे को जन्म न दे सकी। आज भी बेटियों के साथ ये जुल्म हो रहा है कि वो बेटे को जन्म न दे सकी। सुने, तवज्जो है सारे लोग, नाराज तो नहीं बैठे आप? नहीं ना? सुने, अल्लाह करे हर घर में बेटी हो। आमीन सुभान। आप तजुर्बाकार लोगों से पूछे, घर में 8 बेटे भी होना तो घर कब्रिस्तान लगता है, और एक बेटी घर में होना तो पूरा घर जन्नत निशान लगता है। अल्लाह आपको 9 बेटे दे और सारे 6-6 फीट के हो, 11 बजे आ जाना, एक बेटा गेट खोलने तैयार नहीं होगा। और खोल भी दिया ना बेटे ने, और कहो भूख लगी है, कह रहे अच्छा भेज रहा हूं मैं, बीवी से कहा रोटी उठा के दिया अब्बा। और इसी की जगह अगर बेटी हो, आप 3 बजे आके ना यूं दस्तक देना, सबसे पहले जो दौड़ के दरवाजे पे आती है वो बेटी होती है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जो सबसे पहले दौड़ के दरवाजे पे आती है कौन होती है? वो जोर से कौन होती है? वो बेटी होती है। जो सबसे पहले दरवाजा खोलती है वो कौन होती है? जोर से बेटी। इसलिए मैं कहता हूं बेटे मांगो अल्लाह से, हक है तुम्हारा, लेकिन बेटियां भी मांगा करो, इसलिए कि बेटे नसीब से होते हैं, बेटियां दुआओं से मिला करती हैं, बेटियां दुआओं से मिला करती हैं। आगे सारे लोग अपनी अपनी जगह पे अदब से खड़े रहेंगे। ये ख्याल पहले मेरी बात सुन ले, कोई भी दस्तबोसी के लिए दौड़ के आगे नहीं जाएगा। सैयदजादा आ जाए महफिल में, ये बड़ी बात होती है, कहीं ऐसा ना हो हमारी दस्तबोसी से हजरत को तकलीफ पहुंच जाए। इसलिए मैं हर भाई से गुजारिश करूंगा जो जहां गए वहीं पे खड़ा रहे। आप अगर वाकई हुजूर से प्यार करने वाले हैं ना तो अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए और कोई हजरत को तकलीफ नहीं देगा। ठीक है बेहतर बेहतर। खैरियत है सारे लोग? नाराज तो नहीं है? मैं चलूं बात करूं आगे, चलूं आगे? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। ये इधर वाले लोग क्यों नाराज है भाई? जहेज लेके बैठे हैं क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है रिश्ता हो गया हो और आज मौलवी जहेज पे बोल दिया तो ना हमारा ही नुकसान कराने आया था क्या? ऐसा तो नहीं है ना? इधर वाले लोग भी जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, और जोर से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज उससे बातें बिलग्राम की महफिल है। जी जी हर साल होती है ना? इतनी डट के सुभान अल्लाह बोलो कि आवाज यहां से बिलग्राम शरीफ से करबला शरीफ से नजफ शरीफ और नजफ शरीफ से सीधे मदीने शरीफ तक चली जाए, है ना? जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। खाना खा के आए, ये खाली लंगर के सारे आए थे। कई बार ना लंगर के सारे आ जाते और यहाँ भी हाथ नहीं आता, तो फिर पेट दबा के कह रहा सुभान अल्लाह, है ना? ऐसा तो नहीं है ना मसला? खा पी के आए ना? ओ भाई यहाँ खाया, घर खाया, खाया तो लंगर ही ना, क्योंकि हम सुन्नियों का अकीदा है खाते हैं तेरे दर का। क्या बात है? खाते हैं, पीते हैं, पीते हैं, पीते हैं, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और सुन्नियों डट के नारा लगाया करो तेरे टुकड़ों पे पले,
गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के, सदका तेरा। आने के चक्कर में इतने मगन मत हो जाना कि बच्चे जाहिल रखो। मारेरा शरीफ का एक पैगाम ये भी याद रखना, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। बेटे बाद में जाएंगे पढ़ाई है ना, बच्चे की तड़प है, अल्लाह करे ये सबको अदा हो, लेकिन ये हिस्सा नहीं है पैगाम का। पैगाम का हिस्सा ये है आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, ये वाला सबक है। फिर जब पढ़ जाएंगे ना, फिर सूरह यासीन सुनाना हुजूर को जाके, फिर सूरह मुल्क सुनाना हुजूर को जाके, कसीदे बुर्दा शरीफ सुनाना जाके हुजूर को। करेंगे ना इंशाअल्लाह। आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। आवाज नहीं निकल रही है, लग रहा भूखे बैठे। आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, और जोर से आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। खड़े हो जाइए। मैंने जैसा कहा था, सारे लोग अपनी अपनी जगह बाअदब रहे, कोई हजरत के करीब ना आए, कोई ना आए, बस सरकार के चेहरे की ज़ियारत करनी है। मैं पहले कह चुका हूं कि तकलीफ ना हो आपकी वजह से, तकलीफ ना हो हजरत को आपकी वजह से। नारे तकबीर, बार बार कहा जा रहा है आप रास्ता खाली रखें। नारे मैंने अदब आपको पहले बता दिया था, भीड़ वहीं रुक जाए जहां है, भीड़ झंडे वाले बस यहीं रुक जाइए जहां आप खड़े। केजीएन कमेटी चिकोटी के साथ हजरत को स्टेज पे लेके आए, बस कमेटी खुद से हर बंदा सिक्योरिटी बन जाए, पीछे हटाइएगा, एक दूसरे से हाथ मिला ले, रास्ते को खाली रखें, हजरत की तशरीफ आवरी होने दें, कोई हाथ नहीं मिलाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर मखदूमे मिल्लत, हुजूर मखदूमे मिल्लत, फैजाने बेलग्राम शरीफ, फैजाने बेलग्राम शरीफ, सादाते बेलग्राम शरीफ, सादाते बेलग्राम शरीफ, हुजूर सैयद उवैस मुस्तफा साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अदब एहतराम के साथ तशरीफ रखें। उर्से फातह बेलग्राम में आप लुत्फानंदोज हो रहे हैं, हजरत के चेहरे की जियारत हो रही है, यही हमारे लिए काफी है। और मुफ्ती हम्मास साहब किबला जो इंटरनेशनल खतीब हैं, वो इस वक्त मेंबर नूर पर अपना खिताब फरमा रहे हैं। उनके खिताब को सुनिए, बहुत ही गोल्डन चांस आपको मिला है कि हुजूर सैयद साहब किबला की मौजूदगी में मुफ्ती साहब किबला का बयान हो रहा है। हजरत की आमद हुई, केजीएन कमेटी के तमाम अफराद सिक्योरिटी बन के खड़े रहे, किसी को आने न दें, बराए करें, दाहिने बाएं दोनों तरफ खड़े रहे। उलमाए अहले सुन्नत भी अपनी जगह पे तशरीफ रखें, अफरा तफरी का माहौल न हो, इसलिए कि प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, किसी भी तौर पर बदअमनी का माहौल न होने पाए। बैठ जाइए, मैंने जैसा कहा था, बैठ जाए भाई, बाद में बैठ जाए प्लीज, मोबाइल नीचे रखें, बैठ जाइए, बैठ जाए, मेहरबानी करें। और आप जो साइड वाले लोग हैं ना, आप या तो पीछे हट जाइए या बैठ जाइए, ताकि उधर जो लोग रोड पे बैठे हुए हैं उनको ज़ियारत करने में आसानी हो जाए। भैया आप भी कुर्सी ले, मेरे बाबू कुर्सी लो, मेरे लाल, बैठ जाइए बाकी लोग, ताकि जो मोहब्बत से लोग शाम ही से सरकार के इंतजार में पल के बिछाए बैठे हैं, वो हजरत की ज़ियारत करके अपनी आंखों को ठंडक पहुंचा लें। मैंने कहा था, देखना जब अली का बेटा आएगा ना, तो महफिल में चार चांद लग जाएंगे। और बेहमदी ताला, बैठ जाओ भाई। केजीएन कमेटी के सीनियर अफराद वो आगे आ जाए, हजरत की गुलपोशी फरमा दें और हजरत का बयान भी चालू हो रहे। बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर रईसुल अस्फिया, रासुल अस्फिया, आकाई मौलाई सैयदी सनदी सरकार सैयद उवैस मुस्तफा वास्ती दामद अली की आमद हो चुकी है। मैंने कहा था, इनकी एक नजर का पड़ जाना ही काफी होता है, एक नजर का पड़ जाना ही काफी होता है। हुजूर तशरीफ ले आए हैं, आप अपनी अपनी जगह बैठ जाइए, मैं बात पूरी कर लूं। जरा कह दें या रसूल अल्लाह, जोर से कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से है। मैंने अर्ज किया था, अगर बेटियां बोझ होती तो खुदा महबूब को कभी चार बेटियां न देता, चार बेटियां कभी नहीं देता। महबूब के आंगन में चार बेटियों का होना ये बताता है बेटियां जहमत नहीं, बेटियां खुदा की रहमत होती है। बेटियां खुदा की, जोर से बेटियां खुदा की, कुल के बेटियां खुदा की रहमत होती हैं। मैंने कहा रब से बेटियां मांगा करो, बेटियां मांगा करो है। और अभी जो मैंने उस समय जिक्र किया था, उनके बेटे का नाम दिया, बेटा हो तो नाम गुलाम सुगरा रखना, फिर अल्लाह ने उनको बेटा अता किया।
और खुदा की कसम ये अली के घर की खैरात है, ये अली के घर की खैरात है, जहां से कोई खाली आज तक लुटाया नहीं गया, आज तक कोई खाली नहीं लुटाया गया। बेटी ना होना तो झोली फैला के आया करो इन बुजुर्गों की बारगाह में, दुआ कर दे अल्लाह की बेटी दे दे, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। आप दुनिया देख लीजिए, मैंने कितने जनाजे ऐसे देखे, कितने जनाजे देखे कि सुबह शाम से सुबह हो जाती है, एक बेटी हो बाप का जनाजा छोड़ के उठती नहीं है। 4 बेटे हो तो चारों बेटे बारी बारी भी पूरी रात बाप के जनाजे पे बैठने तैयार नहीं होते। एक बेटी से कहो ना एक ही है, उठ जा, सो ले, आराम कर ले, शाम से रो रही है, उसने कहा चल दूर हट जा, मेरे बाप की सूरत कुछ देर की मेहमान है, इसे देखने दे जी भर के। बेटियां ये कह के बाप के जनाजे से उठा नहीं करती है। तुम्हें खुदा का वास्ता अल्लाह से बेटियां मांगा करो, खुदा जिससे बहुत राजी होता है उसे बेटी अता करता है। खुदा की कसम बाप बेटी का रिश्ता क्या है। आपसे भी कहना चाहूंगा, तुम्हारी वजह से किसी बाप की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, किसी की बेटी को बेवजह सताया ना करो, किसी की बेटी को खून के आंसू न रुलाया करो। कितनी बेटियां बाप को जाकर के अपने दुखों कहानी इसलिए नहीं सुनाती है कि अगर बाप सुन लेगा तो पूरी जिंदगी सो नहीं पाएगा। अगर तुम्हारे सितम की दास्तान बाप को पता चल गई तो कभी भी रात के सन्नाटे में बाप पुरसुकून तरीके से सो नहीं पाएगा। ये सोच करके बेटियां अपने दुखों को सीने में दफन कर लेती हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, किसी की बेटी पे सितम न करना। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियों को खुदा सुख की सांसें अता करे, तुम दूसरे की बेटी को सुख की सांसें दे दो, खुदा तुम्हारी बेटी को सुख की सांसें अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, अजमत इस्लाम, पैगाम इस्लाम। आखिरी बात मैं बताने लगा हूं, बाप बेटी का रिश्ता क्या है। सरकार के कदमों की धूल को अपने सर का ताज बना के बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। सरकार के बड़े दुश्मनों की आप लिस्ट पढ़ें। हजरत अबू सुफियान का, जो सरकार के बड़े दुश्मनों में आते हैं, आप पूरी तारीख पढ़ लें, सरकार के बड़े दुश्मन को हजरत अबू सुफियान के अलावा किसी को ईमान की दौलत नहीं मिली। अबू लहब, उतबा, शैबा, इनमें आता था हजरत किसका नाम? अबू, जोर से हजरत अबू सुफियान का नाम। बड़े दुश्मनों में सिर्फ इन्हीं को ईमान की दौलत मिली। अब मुहक्किकीन मुफस्सिरीन ने जब इनके ईमान लाने की वजह पे गुफ्तगू की तो फरमाते हैं इसमें राज था, इन्हीं को ईमान की दौलत क्यों मिली। तवज्जो है, अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सैयद कायनात, मखदूम कायनात, सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रकिया तकिया नकिया राकिया साजिदा आबिदा जाहिदा हाफिजा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया मुहद्दिसा